भगवा की सौगंध खाता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जब तक उत्तर प्रदेश से सत्यानाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण काउंटर नहीं हुआ, सीधे हत्या ठोको नीति। क्या वाकई में ठोको नीति से सरकार चल? माइक भैया खोलिए इसका, इसमें कुछ है तो नहीं, इसमें कुछ है तो नहीं, इसमें ये खोलिए इसका ढक्कन। राम के नाम पे कुछ लोग चोरी भी कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में दिवाली चल रही है? प्रदेश सुरक्षित हाथों में नहीं है। भगवा की सौगंध खाता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जब तक उत्तर प्रदेश से सत्यानाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया है। जिस तरीके से आप बताइए योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हों, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हों, आप चाहे जालौन की बात करिए, चाहे जिस तरीके से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के कानों पे जू नहीं लग रही है? ये लोग केवल न्याय की बात नहीं करते हैं, ये केवल मुद्दा जखीरा चला के उत्तर प्रदेश को आग में झोंकना चाहते हैं। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से आग में जल रहा है और योगी आदित्यनाथ जी आए दिन भाषण दे रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश नहीं है, भयावह स्थिति है उत्तर प्रदेश की। लोग तो खुशी मना रहे हैं कि बाबा, अरे भैया क्या उत्तर प्रदेश में दिवाली चल रही है? रमजान के महीने में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं गुंडे तो थर थर कांप रहे हैं। उन्हीं के शासनमान में 3 नए गुंडों का और उद्गम हो जाता है और पूरी मीडिया एकदम दिखा रही है ये केवल मुद्दों से दबाना चाहते हैं, ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। ये भटकती हुई आत्मा जैसी सरकार है, ये देश की जनता को भड़का के और प्रदेश की जनता को भड़का के डरा के सत्ता में रहना चाहती है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से हत्या हुई उसमें नारेबाजी भी हुई है, जय श्री राम के नारे लगे हैं, इसे कैसे देखते हैं? वो धार्मिक मामला बना दिया अपराध को। देखिए बिल्कुल मैं कहता हूं जो लोग भगवान श्री राम के नाम को बदनाम करना चाहते हैं, जो लोग धर्म का एजेंडा चला रहे हैं, जो लोग धर्म का व्यापार बना रहे हैं, भगवान श्री राम के शासनकाल में ऐसा दिन दहाड़े कोई कार्य नहीं होता था। मैं भी भगवा पहनता हूं, मैं भी भगवान श्री राम को मानता हूं, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पे कुछ लोग चोरी भी कर रहे हैं, गुंडाई भी कर रहे हैं। अरे बिल्कुल वही कह रहे हैं। उसके बाद राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम की नाम लूट सको तो लूट लो। आजकल तो अपराधी भी लूट रहे हैं भगवान श्री राम का नाम। ये लोग हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग हमारे आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसी भी समुदाय का अपराधी नहीं होता है, उसके जो विचार होते हैं उसके विचार वो धर्म के नहीं हो सकते हैं। ये लोग धर्म के नाम पे केवल षड्यंत्र करना चाह रहे हैं। आप बताइए, आपने देखा होगा गुजरात में जिस तरीके से बिल्किस बानो के आरोपियों को माला पहनाया गया, आप उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तो बाबा कर रहे हैं। 2017 के बाद सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था रही है। अरे भैया लाइव टेलीकास्ट चला रहा है। लेकिन बिल्किस बानो के अपराधियों पे जब कोर्ट ने कहा सरकार से रिपोर्ट पेश करो कैसे इन्हें माफ कर दिया, तो कह रहे हैं हम चेतावनी देंगे कोर्ट में। बिल्कुल वही कहते हैं। आपने देखा होगा, मैं जब मूवी देख रहा था एक वक्त, आज तक पे खबर देख रहा था, मुझे लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है। अरे लाइव गोलियां चल रही हैं। इतना सक्षम, इतना उत्तर प्रदेश इतना मुक्त भय मुक्त हो गया है कि लाइव ठोको नीति चलाई जा रही है। क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पे संज्ञान लेगी? गृह मंत्रालय संज्ञान लेगा? गृह मंत्रालय संज्ञान अगर नहीं लेता है तो जनता ये तय कर चुकी है कि पार्षद पे केस हो गया यार, कांग्रेस के एक पार्षद पे केस हो गया। आप बताइए, मैं कहता हूँ आप केस कब तक डराएंगे? कांग्रेस के लोग तो भारत रत्न दिला रहे हैं। आप बताइए, वही कह रहे हैं, मैं केस कब तक कराएंगे? आप केस 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 मोदी जी मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भरी विधानसभा में कहता है मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये शब्द है कोई मिट्टी में मिलाने वाले? योगी आदित्यनाथ तो बस राइफल लेके घूमना रह गया। अरे भैया मैं कहता हूँ अपराध है, खुली अपराधी। जब अपराधी सत्ता में बैठा हो तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कैसा हो सकता है? अब आपको लगेगा अब योगी आदित्यनाथ जी पे विवादित बयान दे रहे हैं। ये विवादित बयान नहीं है। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं एक गैंग सत्ता में बैठा है, एक गैंग को मारा जा रहा है, ये गैंगवार चल रहा है। बिल्कुल गैंगवार चल ही रहा है। मैं वही कहता हूँ, किसी नेताओं की मैं बात पे कटाक्ष नहीं करता हूँ, मैं अपने विचार रखता हूँ। मैं कहता हूँ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को बंदूक की नोक पे सत्ता कायम की जा रही है। आपने देखा होगा जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तब भी डराया जा रहा था जून का महीना होगा, गुंडे शिमला बनाएंगे, थर थर कांपेगा उत्तर प्रदेश। अभी तो मार्च आया है,
मई जून बकिए है, तो इसका मतलब अगर इस सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं किया गया, लोग तो कह रहे हैं अफगानिस्तान बना दिया, अरे ये अरे सारे कानून खत्म कर दिए। बिल्कुल भैया, तालिबानी सरकार है, तालिबानी सरकार है ना। दिन दहाड़े रात के 10 बजे कैसे पता चला? रात को 10 बजे उन अपराधियों को कैसे पता चला कि अतीक का मेडिकल जांच होने के लिए अतीक जा रहे हैं? इसकी सूचना कौन दिया? हजार कैमरों के सामने, हजार प्रशासन के बीच में दिन दहाड़े कौन ऐसे गोली मार के चला गया? हम किसी अपराधी का संरक्षण नहीं करते हैं, लेकिन जब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कानून को ताक पे रख के और हत्या कर दी जाए तो सवाल उठता है, सरकार पे सवाल उठता है। सरकार इसके जवाब चुप नहीं है। योगी वाहवाही हो रही है क्या? बाबा का काम क्या है? वाहवाही हो रही है, वाहवाही आप कर रहे हो, आप जश्न मनाओगे। अरे छोड़ कर, अरे भैया अब तो जांच लोकतंत्र की भी मौत हो गई है अब तो मीडिया का भी जांच करना पड़ेगा, कहीं इस माइक में पिस्टल ना हो, ये भी तो जांच करनी पड़ेगी। अब भैया बाइट देना बड़ा दुर्भाग्य है, अब बाइट देना बड़ा दुर्भाग्य है। इसका भी माइक भैया खोलिए, इसका इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं इसमें, ये खोलिए इसका ढक्कन भैया, पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। बड़ी कुछ इस समय शासन प्रशासन सरकार के साए में रह के उत्तर प्रदेश को अपराध युक्त बनाया जा रहा है। ये विषय है कि हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आज जो लोग डरे हैं, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से शांतिमय प्रदेश है। भगवान श्री राम कभी ये नहीं कहते थे कि गुंडापन पे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सरकार में नए नए गुंडे आ रहे हैं। ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी की सरकार में एक मामला हुआ, एक रेप पीड़िता के परिवार को और उसे जला के उसके घर में आग लगा दी। इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल मैं कहता हूं, अपराध खत्म हो गए हैं तो फिर अतीक माफिया खत्म, तो क्या अपराध खत्म हो जाएंगे? भाई अपराध नहीं खत्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में अपराध युक्त प्रदेश बनाया जा रहा है। मैं तो हमेशा से आवाज उठाता आया हूं, मैंने विकास दुबे भी आवाज उठाई थी, इस देश में न्याय इनकाउंटर नहीं है। अब की बार तो इनकाउंटर ही नहीं हुआ, सीधे हत्या, ठोको नीति। क्या वाकई में ठोको नीति से सरकार चलेगी? ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो परशुराम। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से BMY का फार्मूला लड़ा के और सत्ता में रहना चाहती है, ये पूरी तरीके से जनतंत्र की सरकार नहीं है, ये गुंडातंत्र की सरकार है। आज नहीं दिखाई दे रहा है। राम राम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, हैं? राम के नाम पे लूटते रहो। आपको दिखाई नहीं दे रहा? धर्म का चश्मा पहने लोगे आप केवल। मैं इस भगवा की सौगंध खाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जब तक उत्तर प्रदेश से सत्यानाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ये लेकिन अर्नब गोस्वामी तो सही पत्रकारिता कर रहे हैं ना। आप बताइए, सही पत्रकारिता अगर किए होते तो क्या युद्ध हो रहा है भारत में? भारत में युद्ध हो रहा है। इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? देश को क्या वाकई में देश संविधान से चलेगा या देश बंदूक की नोक पे चलेगा? तय आपको करना है, उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वाकई में ऐसी कौन सी सरकार चाहिए जो सरकार देश के हित की ना बात करे, प्रदेश के हित की बात ना करे, युवाओं के रोजगार की बात ना करे, किसानों की बात ना करे, महंगाई की बात ना करे, केवल ठोको नीति पे उत्तर प्रदेश में सत्ता को कायम रखना चाहे, ऐसी सरकार को मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन गोदी मीडिया कह रहा है अतीक पे महामारी, मतलब अतीक पे रोना जारी है, आगे मुख्तार की बारी है। मैं वही कहता हूं ना, ये लोग बस केवल इस देश को ऐसे, आपने देखा होगा रावण मीडिया ने बनाया है सभी। अरे मैं कहता हूं, मैंने तो पढ़ा, मैंने देखा कि अतीक का हुआ वध है। कुछ खबरों को यह भी नहीं पता कि इनकाउंटर था या हत्या थी। वो कह रहे हुआ अतीक का इनकाउंटर। भाई पहले तय तो कर लीजिए सरकार से कि इनकाउंटर हुआ या प्रायोजित तरीके से हत्या कराई गई। इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से सरकार को लेना चाहिए। प्रायोजित स्क्रिप्टेड हत्या हुई है ये। अब कुछ दिन बाद जैसे आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से बीजेपी शासनकाल में मोहरा बनाया गया कश्मीरी पंडितों को, उस पे कौन आया 400 करोड़ कमा के गया। अब आप आने वाले समय में देखिएगा अतीक पाइल पे भी कोई 500-700 करोड़ कमा के जाएगा। तो ये पूरी तरीके से शूटिंग चल रही है। ऐसे लग रहा है राजनीतिक सियासत में बॉलीवुड की एंट्री हो चुकी है। स्क्रिप्ट किसने लिखी, क्या लगता है आपको? मैं कहता हूं देखिए, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। उन युवाओं के हाथ में पिस्टल देने का काम कौन किया? उन युवाओं के हाथ में कलम की बजाय गोलियों चलाने का आदेश कौन दिया? इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। आपने देखा होगा जिस तरीके से देश का युवा मस्जिदों पे जाने लगा है, देश का युवा लगातार हत्या करने लगा है। देश के युवाओं को मस्जिदों पे जाना तो अच्छी बात है, लेकिन कौन युवा? कौन? वही तो अंधभक्ति वाले युवा जो धार्मिक एजेंडे को भुनाना चाहते हैं, जो लोग धर्म के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं, जो लोग धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। आपने देखा होगा मस्जिद में जाना गलत नहीं है, मस्जिद की मीनार पे जाके झंडा नहीं, बिल्कुल वही कह रहे हैं। मैं कहता हूं मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे ये सभी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता है।
लेकिन ये कौन लोग हैं जो मंदिरों और मस्जिदों पे जाके तांडव करने का काम कर रहे हैं? आप बताइए। अब तो मैं कहता हूं, पहले तो समझता था कोई पुण्य के लिए भगवान श्री राम का नाम लेता होगा, लेकिन अब तो पाप जैसे करेगा कोई, भगवान श्री राम का नाम लेने लगेगा। ये पापी लोग हैं, ये अधर्मी लोग हैं। आपने देखा होगा जब लंका में आग लगी थी तो लंका पूरी स्वाहा हो गई थी, सिर्फ भविष्य का घर बचा था। अगर आप आज नहीं जगे तो लगेगी आग, तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे ना सिर्फ अतीक का घर था, न विकास का घर था। हमें आपस में लड़ाया जाएगा और ये सत्ताधारी सत्ता के लिए आपके हाथों में कलम की बजाय, यही कलम है जिसे ताकत होती है, कलम की बजाय आपकी हाथ में ये तलवार देने का काम करें, भाई बंदूक देने का काम करेंगे। और पत्रकार के नाम पे लोग माइक ला के आपसे सवाल पूछेंगे और आपकी हत्या करके चले जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। आजकल पत्रकारिता भी बड़ी ऐसे स्तर पे पहुंच चुकी है कि उसका भी कोई जमीर नहीं है, जमीर बिक चुका है। अगर जमीर बिका ना होता तो ये कौन लोग हैं? पत्रकारिता की आड़ में गोलियां चला रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां बरसा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं सीबीआई से कहता हूं, सीबीआई की जांच हो और सुप्रीम कोर्ट आदेश करे, गृह मंत्रालय आदेश करे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सत्ता जाए। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कानून का भट्ठा बैठ चुका है और योगी आदित्यनाथ जी मंच के जरिए बोल रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। ये अपराध मुक्त नहीं है। आए दिन दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, हमारी बहन बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, लोग नहीं सुरक्षित हैं। शांति व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम है, लेकिन ऐसे कौन से मीडिया के लोग हैं जो अफवाह फैला के और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे षड्यंत्र के जरिए उत्तर प्रदेश को आग की तरफ ले जाना चाहते हैं? इसका जो भी जिम्मेदार है उसकी जांच हो और योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दें। हम इस्तीफा लेके रहेंगे। भगवान श्री राम के नाम पे जो लोग तांडव करते हैं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूं। ब्राह्मण इसी हाथ से शादी भी कराता है, इसी हाथ से श्राद्ध भी कराएगा। योगी आदित्यनाथ की सत्ता को वापस करने का काम हम भी, श्रवण पांडे, हमेशा आवाज उठाते रहे और उठाएंगे।